गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई होप कि आप रेगुलर जब भी क्लास होती है ऑनलाइन क्लास, आप उसका होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे अपना नोटबुक में। हमने अभी तक लेसन नंबर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पढ़ा था, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ये फूड कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इन सब के बारे में देखा था कि व्हाट आर द वेरियस फूड कंपोनेंट। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कैसे चेक करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए हमने एक टेस्ट पढ़ा था कि कोई भी फूड हो आइटम, उसका पेस्ट बना दो फूड का, फिर उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स ऐड करो। अगर सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक आ जाता है, इट मीन्स दैट फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कि वो भोजन, उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है। ये हमने टेस्ट पढ़ा था कि जो भी फूड आइटम हो उसका पेस्ट बना दो पानी के साथ, फिर उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करो। ऐड करने से पूरे जो फूड का सॉल्यूशन बनता है उसका कलर ब्लू ब्लैक आ जाता है। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, इट मीन्स दैट फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है जो हमने पढ़ा था। उसके बाद फैट और प्रोटीन के लिए भी हमने पढ़ा था। फैट के लिए क्या पढ़ा था कि जो कोई भी फूड आइटम हो, एक कागज लो, उसमें लपेट के उसको क्रश करो, तो जो पेपर होगा उस पर क्या होगा, पैचेज आ जाएंगे, ऑयली पैचेज, धब्बे आ जाएंगे, तेल के धब्बे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो फूड है आइटम जिसमें फैट है। फिर प्रोटीन के लिए हमने पढ़ा था, प्रोटीन के लिए जो भी फूड आइटम है जिसको चेक करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, उसके लिए पहले पेस्ट बना दो। अच्छा, पानी के साथ बढ़िया पेस्ट बना दो। थोड़ी सी मात्रा का पेस्ट टेस्ट ट्यूब में ले आओ, फिर उसमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाओ और साथ में 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा। इसमें 2 चीज़ें मिलाना है, 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स और 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप और 10 ड्रॉप बनानी है कास्टिक सोडा की, दोनों मिलाने हैं पेस्ट के में। अगर जो पेस्ट का कलर वॉयलेट कलर आ जाता है, वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अब जो फूड आइटम हम खाते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फूड आइटम खाते हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, कई सारे फूड आइटम में मिलता है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसलिए एक क्वेश्चन एराइज होता है हमारे दिमाग में कि व्हाट आर द वेरियस sources of different food component आपके बुक में सभी बच्चे बुक खोलेंगे, पेज नंबर 9 पे आएंगे। पेज नंबर 9 जिस पे दे रखा है आपको टेस्ट के लिए दे रखा है 9 और 10 के लिए, और 11 में भी कुछ दे रखा है। 9, 10 और 11 जो हमने टेस्ट पढ़ा है वो दे रखा है। फिर पेज नंबर 11 में साइड में डायग्राम गिवन है, वो फिगर में लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेज ऑफ फैट और सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले मैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, टेस्ट को साफ कर रहा हूँ। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
sources of कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग सोर्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग सोर्स क्या हो सकते हैं? जो अनाज होता है जनरली हम जो खाते हैं वो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स किसके ग्रेन्स? जैसे वीट, गेहूँ, कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस, चावल, मेज, मक्का, बाजरा, ये सभी अनाज है जिनकी अपन रोटी बनाते हैं। चावल ऐसे ही खाते हो। इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शक्कर खाते हैं, शुगर केन से मिलती है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है शुगर केन। ये सभी है। इसके साथ कुछ फ्रूट्स आ जाते हैं जिसमें भी मीठे फ्रूट होते हैं, वो भी उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। जैसे पपाया, मैंगो, स्वीट फ्रूट्स है ये सभी, मेलोन, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट इज ए एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट इज ए एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमको तुरंत एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी किससे मिलती है? ये जो फूड है इनको खाने से। अब ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट: वीट, गेहूँ, राइस, चावल, मेज, मक्का, बाजरा, पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शुगर केन, गन्ना, पपाया, पपीता, मैंगो, आम, मेलोन, तरबूज है, खरबूजा है। इन सब में ये मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ये हमने देख लिया। ये एनर्जी गिविंग फूड है। इनसे हमको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट लेने से हमको एनर्जी मिलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोर्सेज ऑफ फैट्स। सोर्सेज ऑफ फैट्स, सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट जिनसे तेल मिलता है, उन सब में जो जो फूड है जिनमें ऑयल मिलता है, दे ऑल आर सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट में अगर अपन देखें तो जो भी ऑयल है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, इसमें फैट होता है। इसमें मैं दो प्रकार के सोर्स लिखूंगा। प्लांट सोर्सेज, देखो जो फैट मिलता है दोनों से मिलता है, एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। तो प्लांट के सोर्स लिखूंगा और एनिमल के सोर्स लिखूंगा। ये जो पहले मैं प्लांट सोर्सेज लिख लेता हूँ। प्लांट सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज मीन्स पौधों से हमको जो मिल रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, फैट होता है, प्लांट का सोर्स है। कोकोनट ऑयल, ये भी फैट है। नारियल का तेल, केरल में इस नारियल को तेल को बहुत खाया जाता है चावल के साथ। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार का
ये ऑयल खाते हैं। इसके अलावा जैसे सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन का तेल, और देखो ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, इसमें भी फैट होता है। सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, कॉटन ऑयल, कॉटन ऑयल, बिनोले का तेल, जो बीज प्राप्त होता है कॉटन से, उस बीज से भी तेल निकाला जाता है, उसको भी खाने में यूज किया जाता है, ईडेबल होता है। ये सभी ईडेबल ऑयल है, खाने योग्य तेल होते हैं। फूड के रूप में इन तेलों का यूज करते हैं ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन का तेल निकलता है, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी के तिल जैसा बीज आता है, कॉटन ऑयल। इसके अलावा एक होता है सीसैम, जिसको हम बोलते हैं तिल, तिल का तेल। तिल का तेल भी खाने में यूज होता है। ये आपके सभी एग्जाम्पल में भी दे देंगे, डायग्राम में देखो आप सब बच्चे। इसके अलावा जो नट्स होते हैं, इनसे भी हमको ऑयल मिलता है। आलमंड, बादाम, कैशनट, काजू, नट्स से भी हमको तेल मिलते हैं। अलग अलग बीज होते हैं, तरबूज के बीज होते हैं, तो इनसे भी ऑयली होते हैं। वो भी सब में फैट होती है। जो नट्स खाते हैं, जो सीड्स होते हैं, बीज खाते हैं, उन सब में भी फैट होता है। ये सभी फैट के प्लांट सोर्सेज है। अब कुछ एनिमल सोर्स की बात करते हैं। एनिमल सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज। अब एनिमल सोर्सेज मीन्स वो फूड जो हमको एनिमल से मिलता है। जैसे सबसे पहला मिल्क, मिल्क में होता है घी, मिल्क में ही घी होता है, ये एनिमल सोर्स है। बटर, इन सब में ये हमको ऑयल मिलता है, घी मिलता है। इन सब में घी की मात्रा होती है। मिल्क है, मिल्क में भी घी होता है, और खाली घी की बात करता हूँ, या बटर, ये सभी एनिमल सोर्स है जिससे फैट मिलता है। इसके अलावा एग, मीट, फिश, ये भी एनिमल सोर्सेज है जिनसे हमको फैट मिलता है। ये प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स हमने इसकी बात कर ली है। एनिमल, देखो फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इट प्रोवाइड मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट से हमको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। सेम मात्रा का फूड लोगे तो अलग अलग, जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है और जिनसे फैट मिलता है, तो उसी सेम मात्रा में फैट से एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी। इट प्रोवाइड मोर एनर्जी in comparison to carbohydrate, in comparison to carbohydrate। ये हमारा सब फैट के बारे में पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट से भी फैट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलता है, और फैट से भी एनर्जी मिलता है।
अब जैसे ही हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तुरंत ब्रेक डाउन होता है और हमको एनर्जी मिल जाता है। और फैट होगा, अगर आपने भोजन किया है, आपको सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिल गया है, तो फैट होगा वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो अननेसेसरी फैट अगर बॉडी में स्टोर होगा तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमको जो सोर्सेज है, फैट सोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे फूड में ऐड करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा लेते हैं फूड कंपोनेंट, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन के भी दोनों प्रकार के सोर्स दे रखे आपके बुक में। प्रोटीन में प्लांट सोर्स भी होते हैं और एनिमल सोर्स भी होते हैं। सबसे पहले मैं प्लांट सोर्स की बात करता हूँ। जो दालें होती है, देखो वेजिटेरियन पर्सन्स होते हैं जिनको केवल प्लांट सोर्सेज से मेनली प्रोटीन मिलता है। और प्लांट सोर्सेज में प्रोटीन का मेनली सोर्स क्या होती है? दालें, पल्सेज जो भी दालें होती हैं उन सब से हमको प्रोटीन मिलता है। ग्राम, चना, बेसन वगैरह यूज करते हो, बहुत सारा यूज होता है चना, इनसे हमको प्रोटीन मिलता है। मूंग की दाल है, तुअर दाल चावल के साथ खाते हैं, बीन्स, इन सब से हमको प्रोटीन मिलता है। पीज, मटर, फलीदार पौधे, ये फलियां होती है सबकी, और इनसे जो बीज प्राप्त होते हैं सभी दालों के रूप में हम यूज करते हैं और इन सब से हमको प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा उड़द, ये मेनली ये होती है दालें। सोयाबीन प्रोटीन का रिच सोर्स है। सोयाबीन, ग्राउंड नट, मूंगफली से भी मिलता है। ये सभी प्लांट सोर्सेज है जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है। अब हम एनिमल सोर्स की बात करते हैं। एनिमल सोर्सेज से भी प्रोटीन मिलता है। मिल्क, एग, फिश, मीट, पनीर। वेजिटेरियन को केवल मिल्क और पनीर है, ये एनिमल सोर्स है जिससे प्रोटीन मिलता है। एग है, फिश है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। फिश होता है जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। मीट है, इन सब से ये एनिमल सोर्स से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का हमारे बॉडी में क्या रोल है? प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में, बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन का हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है हमारे बॉडी में तो हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा नहीं रहेगा, हमारा बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा। हमारे बॉडी में नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन का हमारे बॉडी फूड में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें दालों वगैरह का भी प्रयोग करना चाहिए। हरी सब्जियां खाने से प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन के लिए दालें वगैरह, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, पीज,
उड़द, सोयाबीन या ग्राउंडनट, इन सबको भी फूड में ऐड करना चाहिए और रेगुलर यूज करना चाहिए। नहीं तो आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाती है, कभी कोई लग जाती है, घाव पड़ जाता है। तो घाव भरने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन आपके फूड में नहीं रहेगा तो लगने पर घाव वगैरह भरेगा नहीं जल्दी, और शरीर का ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा, शरीर वीक रहेगा। जो नर्व सेल होती है बॉडी में, जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते या लाते हैं, उनका एक्टिवनेस स्लो रहेगा। आज हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन पढ़ेंगे, कौन कौन से विटामिन होते हैं और उनका क्या रोल है। विटामिन होते हैं जो हमको डिजीज फ्री रखते हैं, बीमारी से बचाते हैं। फ्रूट्स खाते हैं जनरली हम, या वेजिटेबल्स खाते हैं, इनसे हमको ये विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, अलग अलग प्रकार के विटामिन सबको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।